बाजार बढ़त थामने की कोशिश में निफ्टी 8,950 के करीब, तो वहीं निफ्टी बैंक भी निचले स्तरों से संभला। आज इंडसइंड बैंक, भारतीय इंफ्राटेल और हीरो मोटो बना रहे हैं दबाव। ऑयल एंड गैस शेयरों की तरफ से बाजार को सहारा। आज से खुला आरआईएल का राइट्स इश्यू। पहले दिन की ट्रेडिंग में राइट्स एंटाइटलमेंट करीब 26% ऊपर। सेबी के प्लेटफॉर्म पर पहली बार हो रही है राइट्स एंटाइटलमेंट की ट्रेडिंग। अडानी पावर की डीलिस्टिंग पर प्रमोटर्स की बातचीत शुरू। 25% पब्लिक शेयर का अधिग्रहण चाहते हैं प्रमोटर्स। एडवाइजर्स से चर्चा के बाद होगी बैंकर्स की नियुक्ति, सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। अनुमान से बेहतर नतीजों से डॉक्टर रेड्डीज में 2% का उछाल। चौथी तिमाही में मुनाफा 76% बढ़ा। मार्जिन में सुधार दर्ज। अब बाजार को बजाज ऑटो के नतीजों का इंतजार। मुनाफा 5% घटने का अनुमान। नतीजों से पहले अल्ट्राटेक सीमेंट में 2% का उछाल। हालांकि मार्च तिमाही में मुनाफा और आय सुस्त रहने का अनुमान। वहीं जेके लक्ष्मी सीमेंट पेश कर सकती है शानदार नतीजे। कमजोर नतीजों की आशंका में हिंदुस्तान जिंक 2.25% लुढ़का। Q4 में मुनाफा 34% से ज्यादा घटने का अनुमान। वहीं कोलगेट के घरेलू वॉल्यूम ग्रोथ 2% गिरावट का अनुमान। कल बजाज फिनसर्व के नतीजों पर रहेगी नजर। और महाचक्रवात अम्फान को लेकर तटीय राज्यों में अलर्ट। आईएमडी के मुताबिक 4 बजे बंगाल की खाड़ी पहुंच सकता है अम्फान। एनडीआरएफ की टीमें तैनात। लाखों लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। नमस्कार, आखिरी सौदा में आपका स्वागत है। मैं हूं शैल भटनागर, आपके साथ जुड़ रहा हूं नोएडा स्टूडियो से। आइए ज़रा देखते हैं किस तरीके से आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। आज लगभग दूसरा दिन है जब हरा निशान हल्का सा आपको बरकरार दिखेगा बाजार पर। निफ्टी आपके सामने अब 96 अंक ऊपर 8,975 पे चल रहा है। ऑलमोस्ट कोशिश कर रहा है दिन के उच्चतम लेवल पर पहुंचने की, जो था 9,000। दिन का लो आज निफ्टी पर था लगभग 8876, तो लगभग 125 पॉइंट के दायरे में आपको बैंक निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो यहाँ पर 50 में से 40 शेयर हरे निशान में ट्रेड करते हुए आपको दिखेंगे। बैंक निफ्टी का हाल भी कुछ ऐसा ही है। आपके सामने लगभग 112 पॉइंट ऊपर चल रहा है, 17,600 के आसपास। दिन का हाई आपके सामने था 17,440, और यहाँ पर एडवांस डिक्लाइन रेशियो बिल्कुल 1:1 है। 6 बैंकिंग शेयर आगे हैं और 6 बैंकिंग शेयर आपको पीछे दिखेंगे। निफ्टी में खासी लहर आपको दिखेगी। जो आप गेनर्स की तरफ ध्यान देंगे तो आपको HDFC बैंक, रिलायंस, LNT और ITC की वजह से आपको शानदार तेजी आती हुई दिखेगी। और गिरने वाले शेयर्स हैं इंडसइंड बैंक, हीरो मोटर्स, इन्फोसिस, इंफ्राटेल और भारती एयरटेल। तो ये हाल आपको निफ्टी पर है। बाकी प्रदीप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बैंक निफ्टी में माहिरी रखते हैं, और वो आपको और बारीकी से बताएंगे कि अगले 1.5 घंटे के लिए किस तरफ तेजी और मंदी उनको दिखती है। प्रदीप जी, स्वागत है आपका। शुक्रिया शैल जी। और देखिए, जैसे आप कहते हैं किसी किसी दिन माँ सरस्वती की कृपा होती है। सुबह आप ध्यान दीजिए, बाजार खुलने के पहले हमारी बात हो रही थी कि 9,000 के ऊपर निकलना बुल्स के लिए जरूरी होगा निफ्टी में। और आज का हाई आप देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट 9,000, वही 9,000 है। तो उसी पर नजरें हमारी बनी हुई हैं। आगे हम चार्ट्स पे और आपको विस्तार से बताएंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। बैंक निफ्टी के लिए 17,700 का लेवल था। कोई भी 10 मिनट की कैंडल उसके ऊपर बंद नहीं हुई है। तो फिलहाल बाजार में गिरावट थमी है, लेकिन वो रिवर्सल के लिए मजबूत सिग्नल्स का अभी भी हमें बाजार में इंतजार है, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही इंडेक्स के लिहाज से। हालांकि इस वक्त अगर आप मार्केट के इक्वेशन देखें तो आप पाएंगे कि 10 शेयर नीचे हैं तो 11 में खरीदारी हो रही है, यानी हल्की बढ़त के साथ ही पर खरीदारों का जो वजन है वो इस समय बाजार में आपको ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में क्या रणनीति होनी चाहिए आपके आखिरी मिनटों में? आखिर के 1.5 घंटे में आपकी रणनीति बताने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे पैनोरामा टेक्निकल्स के अल्पेश फूरिया, जो आपको देंगे ट्रेड एट 2। चंदन तापड़िया मोतीलाल ओसवाल के लेकर आएंगे ट्रेड एट 2:30, और मानस जायसवाल से लेंगे आज का ट्रेड एट 3। ट्रैकॉम स्टॉक ब्रोकर के पार्थिव शाह जुड़ेंगे आपको बाजार पे आज फंडामेंटल राय देने के लिए। तो इन सारे एक्सपर्ट्स के साथ हम आपको बताएंगे आगे की रणनीति। तो चलिए शुरुआत करते हैं ट्रेड एट 2 के साथ। अल्पेश जी बताइए क्या है आज का ट्रेड एट 2?
गुड आफ्टरनून प्रदीप, गुड आफ्टरनून शैल जी। देखिए, मुझे लगता है कि मार्केट में थोड़ा बहुत ही, लेकिन जोक जो है वो मंदी का ही रहेगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज मैंने एक सेल कॉल को पसंद किया है और स्टॉक का नाम है मनप्पुरम फाइनेंस। 120 का जो सपोर्ट हुआ करता है प्रदीप, जो स्ट्रांगली कंटिन्यूसली अब उसके नीचे ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और यहाँ से जो पुल बैक भी आज के दिन में जो दिखा 115 से 120 का, तो मुझे लगता है कि 120 दैट विल प्रोवाइड अ वेरी स्ट्रांग रेजिस्टेंस टू द स्टॉक। तो 119 120 के बीच में स्टॉक को सेल करना चाहिए। 125 के ऊपर का आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और डाउन द साइड में मुझे लगता है कि पहले 112 और उसके बाद में 108 तक के लेवल यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए फूरिया साहब, स्वागत है आपका बहुत बहुत। वैसे तो बाजार में आप मंदी में है, लेकिन फिलहाल निफ्टी पे अब एक सेंचुरी लगती हुई दिख रही है मुझे 100 पॉइंट ऊपर 8,982। कौन सा ऐसा लेवल होगा इस इंडेक्स पर? प्रदीप जी देख रहे हैं 9,000 को, जहां पर फूरिया साहब आप ये कहेंगे कि भाई चलो बचे हुए समय के लिए एक लॉन्ग कॉल ली जाए। जी देखिए, एक जो स्टॉक मुझे अभी हाल दिनों में पसंद आ रहा है अभी में, जो वो है डॉक्टर रेड्डी का, जिस हिसाब से 3690 तक की उसने जो एक बेस बनाया है आज इंट्राडे में और जिस हिसाब से उछाल दिया है, मुझे लगता है कि अगर 3690 या 3720 का स्टॉप लॉस लगा करके इसमें बाय किया जाए तो ऑन द अपसाइड में 3860 और 3920 तक के भी लेवल यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए, ये राय आपको डॉक्टर रेड्डीज पर मिली है और फिलहाल आप बहुत शानदार तेजी बाजार में बनते हुए देख रहे हैं। जितने भी लार्ज कैप निफ्टी स्टॉक्स हैं वो दिन के उच्चतम स्तर पर आपको चलते हुए देखेंगे। आयशर मोटर्स पर नजर डालिए, लगभग 2.4% ऊपर है और 13,274 का रेट आपको आता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज और L&T इंफोटेक सर्विसेज और साथ साथ L&T, ये तीनों ग्रुप कंपनीज बहुत शानदार तरीके से आज तेजी में हैं। L&T इंफोटेक के नतीजों के बाद यहाँ पर आप शानदार तेजी दिख रहे हैं। 1809 का प्राइस आपके सामने आ रहा है और साथ ही साथ L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज अब आपको 4% ऊपर दिखेगा, 1170 के आसपास। और कहाँ आपको तेजी आती हुई दिख रही है? आरती ड्रग्स पर ध्यान दीजिए। जैसे ही फार्मा में आपने रैली देखी है, यहाँ पर मिड कैप फार्मा में लगभग 794 का रेट चल रहा है और ये 3.5% ऊपर आपको स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखेगा। लेकिन निफ्टी में अगर कोई स्टॉक चहक रहा है बहुत अच्छी तरीके से फ्रंट लाइन में, तो वो है HDFC लिमिटेड। दिन का उच्चतम लेवल आपके लिए 1594 और लगभग 4% ऊपर ही आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। फूरिया साहब, राय HDFC लिमिटेड पर? जी देखिए, बहुत ही अच्छा सा एक मूव लिया उसने और ये मूव मैं समझता हूँ कि ये कल जो एक्सपायरी है उसको ध्यान में रखते हुए एक शॉर्ट कवरिंग है और ऑन द अपसाइड में जैसे ही 1590 के ऊपर सस्टेन होना शुरू हो जाएगा, फिर जो मूव बताएगा करीबन 1640 तक के मूव यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक अभी चल रहा है 1595 के आसपास, 1575 का स्टॉप लॉस को ध्यान में रखते हुए मैं समझता हूँ डेफिनेटली HDFC में खरीदारी करनी चाहिए। चलिए, ये राय आपको मिल रही है HDFC पर और देखते हैं कहाँ आपको शानदार तेजी आती हुई दिख रही है। एक राय फूरिया साहब आपको देनी पड़ेगी L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज पर, जो 1172 रुपए के आसपास चल रहा है। मैं पिछले 15 मिनट से नोटिस कर रहा हूँ कि यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त आपको हाइज लगती हुई दिख रही है। L&T इंफोटेक टेक्नोलॉजी सर्विसेज आपके सामने जो प्राइस है फिलहाल आ रहा है 1173 और ये 3 दिन से रैली में है। बताइए चार्ट्स पर आपको कैसा लगता है? या बिल्कुल एक बढ़िया काउंटर है यहाँ पे। मैं समझता हूँ, देखिए 1160 का जो रेजिस्टेंस था उसको उसने निकाल दिया और उसके ऊपर ये ट्रेड करता हुआ दिखा है, तो मैं समझता हूँ यहाँ पे 1140 का स्टॉप लॉस को ध्यान में रखते हुए आपको इसकी खरीदारी कर सकते हैं। ऑन द अपसाइड में मुझे लगता है 1210 से लेकर 1220 के जोन में ये मूव चलनी चाहिए। बिल्कुल, तो ये कॉल आपके लिए इस वक्त